नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अच्छा, आइए पिछले क्लास में हम गिल्लू पाठ के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे और पाठ के आगे देखेंगे। पहले गिल्लू गिल्लू इस गद्यभाग का लेखिका कौन है? हाँ ठीक है, गिल्लू इस गद्यभाग का लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हाँ ठीक है, महादेवी वर्मा की यमा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अच्छा, आइए गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा दीवार और गमले के संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर क्या लगाया? हाँ ठीक है, लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेंसिल का मरहम लगवाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? हाँ ठीक है, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। और अच्छा, आइए पाठ के बारे में देखिए। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सड़क से पर्दे पर चढ़ा जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहा था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। और आगे देखिए। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहा था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनी पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति का सांस ली। इतने छोटे जीवी को घर के पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंडा का नेता बना हर डाल पर कुचलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और आगे देखिए। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता, कभी पर्दे के चुनहट में और कभी सोनजुकी की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे ताली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगना की दीवार बरमादा पार करके मेज पर पहुंचा जाता और मेरी ताली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी ताली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अच्छा, आइए इस पाठ में आने वाले
नए शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। इच्छा, आशा, खोज, ढूंढना, पैर, उतरना या उतरता, उतरता इಳಿಯುವುದು, लंबे, लिफाफे, लिफाफे कवर, अगले, घात, घात शरीर, भीतर, भीतर अंदर, खड़ा, और भूख, काजू और बाहर, अले, फालतू, सांस, चुन्नट, सिलावट, नीलिगे, सूरजमुखी, सूरजमुखी एक खुशबूदार फूल है। सूरजमुखी एक खुशबूदार फूल है। थाली, हिम्मत, धैर्य, साहस, हिम्मत, धैर्य, साहस, सफाई, सफाई, साफ, पिंक, पिंक, ऐसे इरुವುದು। अच्छा, ये इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे। ध्यान, गमन, इच्छा, आशा, खोज, ढूंढना, ಹುಡುಕುವುದು, पैर, पाद, उतरना, ಇಳಿಯುವುದು, ಚढ़ना, ಏರುವುದು, ಹತ್ತುವುದು, लंबे, ಉದ್ದ, ಉದ್ದವಾದ, लिफाफे, कवर, अगले, ಮುಂದಿನ, घात, शरीर, भीतर, अंदर, खड़ा, गिल्लू, खड़ा, नीलू, भूख, हसिबू, बाहर,
ಹೊರಗೆ. ಫಲೆ ಫಲೆ या पालतू पशु पक्षी है. सांस उसिरू. चुनहट सिलवट नीलिगे. सोनजूही एक कुशवदार फूल. ताली तट्टे. हिम्मत धैर्य साहस. सफाई साफ. फेंक ऐसे. अच्छा, ये पाठ के बारे में जानेंगे. आगे देखिए, पिछले क्लास में लेखिका ने गिलहरी का प्राण बचाया. सब लोगों ने कहा चोचों के घाव लगाने के बाद यह गिलहरी का बच्चा बच नहीं सकता है, इसे ऐसा ही रहना दिया जाए. परंतु लेखिका का मन नहीं माना. उन्होंने औले से उठाकर उनको घाव को पेंसिल का मरहम लगाया और कई घंटे के उपचार के बाद गिल्लू स्वस्थ हो गया. अच्छा, आइए आगे देखिए. जब मैं लिखने बैठी अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. जब मैं लिखने बैठती थी, लेखिका लिखने के लिए उन्होंने बैठी थी, उस समय में लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया है. ढूंढ ढूंढ अंदर ಹುಡುಕುವುದು, खोज अंदर ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ध्यान अंदर गमन. लेखिका जब लिखने को बैठी है, उस समय लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया है, खोज निकाला है. वह क्या करता है गिल्लू? आगे देखिए. वह मेरे पैर तक आकर सक से पर्दे पर चढ़ा जाता है. गिल्लू ने लेखिका के पैर तक आकर, पैर पैर शब्द का अर्थ है पाद. लेखिका पाद अल्वा बंदू सर्क से पर्दे पर चढ़ा जाता है. सर्क से पर्दे पर चढ़ा जाता है. चढ़ा शब्द का अर्थ है हतू. पर्दे पर चढ़ा जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता है. उसी तेजी से उन्होंने उतरता है. उतरना शब्द का अर्थ है इಳಿಯುವುದು, उतरता है. उसका यहाँ दौड़ने का क्रम, उसका यहाँ दौड़ने का क्रम, पर्दे पर चढ़ना है और उसी तेजी से उतरना है. यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता है, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती. लेखिका गिल्लू को पकड़ने के लिए उन्होंने उठती है, तब तक यह क्रम चलता रहता है. अच्छा, बताइए लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने क्या किया था? हाँ ठीक है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने लेखिका जब लिखने को बैठती थी, उस समय में उनके पैर तक आकर सर्क से पर्दे पर चढ़ा जाता है और उसी तेजी से उतरता है. यह उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक लेखिका उनको पकड़ने के लिए न उठती है, तब तक उनका क्रम चलता रहता है. समझेंगे? और आगे देखिए. तभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंचों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहा था. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर, लेखिका ने उठकर गिल्लू को पकड़कर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लंबे लिफाफ, लंबे ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದವಾದ, लिफाफे ಅಂದ್ರೆ कवर, लिफाफे ಅಂದ್ರೆ कवर, कवर ನಲ್ಲಿ इस प्रकार रख देती थी. ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ? उसके अगले 2 पंच और सिर के अतिरिक्त उनके गिल्लू के अगले 2 पंच, ಮುಂದಿನ, अगले ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ, ಮುಂದಿನ 2 अगले ಮುಂದಿನ, ಮುಂದಿನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿರ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ, ಮತ್ತೆ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿರ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಾರಾ ಲಘು ಘಾತ್, ಸಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹ, ಲಘು ಘಾತ್, ಘಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾದ, लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. लिफाफे ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್, ಕವರಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ದೇಹ ಇಡ್ತಿದ್ದು, बंद रहता था. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटे मेजों पर दीवार सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देख करता. गिल्लू ने इस अद्भुत स्थिति में
कभी कभी अंदर आगागे घंटों तक उन्होंने मेज पर ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಜ್ पर दीवार के सहारे खड़ा रहा कर निंतुकोंडु वहां अपनी चमकीली आंखों से गिल्लू ने अपने चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। उनके लेखिका का कार्यकलाप के बारे में उन्हें देखा करता था। अच्छा, ये भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है। गिल्लू को भूख लगी है, उस समय में यह क्या करता था, उन्होंने चिक चिक करता था। चिक चिक करके मानो वहाँ मुझे सूचना देता है। चिक चिक करना या उसको भूख लगी है, गिल्लू को भूख लगी है, यह समझकर लेखिका ने उनको काजू और बिस्कुट मिल जाने पर लेखिका ने गिल्लू को क्या क्या दिया, उन्होंने काजू और बिस्कुट दिया है। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में या लिफाफे में उन्होंने बंद रहता था। उसी स्थिति में ही उन्होंने बाहर वाले उनके पंजों से पकड़कर बिस्किट या काजू पकड़कर उसे उतरता रहता है। और फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। गिल्लू के जीवन का डैश आया, प्रथम डैश आया। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगे। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया है। बाहर की गिलहरियां, घर से बाहर रहने वाले गिलहरियां खिड़की के जाली के पास अंदर हत्तीरा खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगे हैं। ना जाने जानकर ತಿಳಿಯೋದು, ना जाने ತಿಳಿದಿಲ್ಲ अल्वा क्या कहने लगी हैं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर महादेवी वर्मा के साथ रहने वाले गिल्लू जाली के पास बैठकर खिड़की से जाली के पास बैठकर उन्होंने अपनेपन से तनिताने बाहर झांकते देखकर, बाहर अंदर ಹೊರಗೆ झांकते अंदर खिड़की नोड़ता देखकर मुझे लगा है कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू की स्थिति को देखकर लेखिका को समझ सकता है कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया है। लेखिका ने जाली का एक कोना अंदर मूले ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ कोना खोल दिया है। खोल अंदर ತೆರೆಯುವುದು, ತೆರೆದು इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली है। मैंने किले निकालकर, किले शब्द का अर्थ है लोहा या काट की घूंटी। इसको जाली को निकाल कर एक कोना खोल दिया है। खोल अंदर ತೆರೆಯುವುದು। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच की मुक्ति का सांस ली है। इतने छोटे जीवी को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इतने छोटा जीवी, गिलहरी एक छोटा जीवी है। इस जीवी को घर में पालतू पशु पक्षी और कुत्ता बिल्लियों से इसे बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर, लेखिका के कमरे से उन्होंने गिल्लू जाने पर और खिड़की की खुली जाली की राह पर उन्होंने चला जाता है और दिन भर गिलहरियों का झुंड का नेता बना है। दिन भर उन्होंने गिलहरियों के झुंडा गुंपु, नेता नायक, गिलहरियों की झुंडों का नेता बनाकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे
बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता है। अच्छा आइए और आगे देखिए। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। मुझे चौंकाने की इच्छा, मुझे या लेखिका को चौंकाने के लिए, चौंकाना आश्चर्य करने के लिए उनकी इच्छा थी। इच्छा इस शब्द का अर्थ है आशा, आशय। उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई है। कभी फूलदान के फूलों पर छिपा जाता है, कभी फूलदान के फूलों पर छिपा जाता है, और पर्दे के चुन्हट सिलवट मिर्गे चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। सोनजूही इस शब्द का अर्थ है एक कुशबदा फूल है, एक कुशबदा फूल है। सोनजूही की पत्तियों में उन्होंने छिपा जाता है। अच्छा बताइए, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिपा था? छिपा था अड़गो एल बच्चे कोटे तो कहाँ कहाँ छिपा था? हाँ ठीक है, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू ने कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता है, पर्दे के चुन्नट पर छिपा जाता है, और सोनजूही पत्तियों में छिपा जाता है। इस तरह लेखिका को चौंकाने के लिए उन्होंने छिपा था। और आगे देखिए, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। मेरे पास या लेखिका के पास उन्होंने बहुत से पशु पक्षी हैं। मेरे पास बहुत से डैश है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, और उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे ताली में गाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है। स्मरण शब्द का अर्थ है नेनपो, स्मरण, याद। स्मरण शब्द का अर्थ है याद, नेनपो। किसी को मेरे साथ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ या लेखिका ಒಂದಿಗೆ मेरे साथ मेरी थाली में खाने का हिम्मत ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ हिम्मत ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ऐसा है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है ಅಂತ ಯಾವ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ। गिल्लू इनमें अपवाद था। इस वाक्य के लिए गिल्लू एक अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, जैसे मैं खाने के लिए लेखिका खाने के लिए कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकालकर आंगना और दीवार बरमादा पार करके मेज पर पहुंचा जाता और मेरी ताली में बैठ जाना चाहता है। जब लेखिका खाने के लिए कमरे में पहुंचती है उस समय गिल्लू ने खिड़की से निकालकर आंगना दीवार बरमादा पार करके, आंगना अंगड़ा दीवार ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ, आंगना अंगड़ा दीवार ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ, आंगना की दीवार बरमादा पार करके, पार ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ पार करके मेज पर पहुंचा जाता है, मेज पर पहुंचा जाता है, और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है। मेरे थाली में, थाली अंदर तट्टे, थाली में बैठ जाना चाहता है। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया है। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उन्हें थाली के पास बैठना सिखाया है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को क्या सिखाया है? हाँ ठीक है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू को ताली के पास बैठना सिखाया है। जहाँ बैठकर वह मेरे थाली में एक चावल उठाकर, मेरे थाली में लेखिका के थाली में उन्होंने एक चावल उठाकर सफाई से उन्हें खाता रहता है। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका प्रिय खाद्य था। अच्छा बताइए, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? हाँ ठीक है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। कई दिन
वह अन्य खाने की चीज या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। कई दिन काजू ना मिलने पर मिलना ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದು, ना मिलने पर ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ वह अन्य खाने की चीजें ಬೇರೆ ತಿನ್ನುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ तो लेना बंद कर देता था, ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು। और या झूले से नीचे फेंक देता था, झूले के नीचे ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ, फेंक ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿತ್ತು। अच्छा, आइए इस गद्य भाग में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बताइए, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? हाँ ठीक है, गिलहरी का लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरियों का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने लेखिका के पैर तक आकर सर्क से पर्दे पर चढ़ा जाता है और उसी तेजी से उतरता है। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिलहरी कहाँ छिपा रखा था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू ने फूलदान के फूलों में छिपा जाता है और पर्दे के चुनहट में और सोनजूही के पत्तियों में उन्होंने छिपा जाता है। अच्छा, आइए इस पाठ में आने वाले कुछ प्रश्नों का उत्तर का विश्लेषण करेंगे। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ
छिपा जाता था। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदान के फूलों पर पर्दे के चुन्नट पर पर्दे के चुन्नट में सोनूजू की पत्तियों में छिपा जाता था। अच्छा, ये इस गद्य भाग में आने वाले कुछ प्रश्नों का उत्तर विश्लेषण करेंगे। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? हाँ, गिलहरी का लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। और गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? हाँ ठीक है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिपा जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदान के फूलों में, पर्दे के चुनहट में, सोनूजू की पत्तियों में छिपा जाता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका का ध्यान आकर्षित लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ा जाता और उसी तेजी से और फिर उसी तेजी से उतरता है। चाहिए। और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर लेखिका के पैर तक आकर सर्क से पर्दे पर चढ़ा जाता और फिर उसी तेजी से उतरता है।
गृह कार्य में लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। और दूसरा प्रश्न, गिल्लू के कहानी तालाब के बारे में लिखिए। जानिए आपके गृह कार्य में दो प्रश्न हैं। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया, लेखिका ने गिल्लू को क्या क्या सिखाया। और एक प्रश्न है गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। अच्छा, आइए गृह कार्य में इन दोनों प्रश्नों को उत्तर लिखकर लाइए। धन्यवाद।